सुमित्रा आज बहुत खुश थी। वो अपने इकलौते बेटे अनिमेष के लिए दुल्हन देखने जो जा रही थी। जल्दी कर अनिमेष, देर से जाकर हमने लड़की वालों पर गलत इंप्रेशन नहीं डालना है। हाँ माँ, बस आ गया। सुमित्रा अपने पति और बेटे के साथ कोमल के घर पहुंच जाती है, जहां लड़की को देखकर सुमित्रा देवी कहती हैं, आपकी बेटी का सिर्फ नाम ही कोमल है, नहीं तो है तो ये पूरी भरी हुई। वैसे बेटी, डाइटिंग के बारे में क्या विचार है? ये सवाल भले ही कोमल के लिए था, लेकिन इसे सुनते ही उसके माँ बाप के चेहरे पर पसीना आ जाता है और कोमल के पिता जोगिंदर जी अपना पसीना पोंछते हुए बात को टाल कर कहते हैं, बहन जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आप पकौड़े लीजिए ना, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन ये क्या, प्लेट में पकौड़े तो थे ही नहीं। सभी पकौड़े तो कोमल के हाथ में होते हैं। लगता है कोमल को खाने का बड़ा शौक है जी। वो चख रही होगी कि कैसे बने हैं। दरअसल जल्दबाजी में वो तल कर ले आई, लेकिन उसमें मिर्च मसाला चखना भूल गई थी। अब आप लोगों को वो ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी खिला देगी। देखो ना माँ, लड़की कितनी समझदार लग रही है। करवा देना मेरी शादी इससे। बोलते भी कितना प्यारा है। तूने कब सुन लिया इसे बोलते हुए? जब से आए हैं इसका मुंह ही चला जा रहा है। कभी कुछ खा रही है, कभी कुछ। अगर ऐसी बहू घर में आई ना तो हम सबके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन अनिमेष किसी की नहीं सुनता। वो तो जैसे कोमल के गोरे चिट्टे चेहरे का दीवाना हो चुका था। उसने किसी की नहीं मानी और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अरे अब मान भी जाओ ना भाग्यवान, शादी इसे करनी है। अब चाहे बीवी मोटी हो या पतली, कम खाती हो या ज्यादा, और वैसे भी तुम गिनकर 2 रोटी तो खाती हो, तो खाने में रखा ही क्या है? पापा, आप मेरी शादी एक कैसे घर में करवा रहे हैं जो कहते हैं कि खाने में रखा ही क्या है? इन्हें क्या पता खाना तो जिंदगी जीने का जरिया है। उसके बिना हम सब बेजान हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसे घर में शादी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोमल जी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खाने के बिना हमारी जिंदगी कहाँ है? हम सबकी सांसें खाने से ही तो चलती हैं। कभी 2 का पहाड़ा तो इसे ठीक से याद नहीं हुआ, लेकिन आज खाने पर ऐसा ज्ञान बांट रहा है जैसे कोई बड़ा शेफ हो। अनिमेष के मुंह से खाने के लिए इतना सब सुनकर कोमल उससे इम्प्रेस ही हो जाती है। हाय, ऐसा लड़का ही तो मुझे चाहिए था। माँ, जल्दी से जलेबी, पेड़े, रसमलाई लेकर आओ। इन सब का मुंह मीठा कराओ। मुझे लड़का पसंद है। ये सुनते ही अनिमेष खुश हो जाता है। फिर जैसे ही मिठाई आती है तो कोमल तो उस पर ऐसे टूट पड़ती है मानो कब से उसने ये सब नहीं खाया हो। सारा का सारा वो पल भर में ही चट कर जाती है। अरे होने वाली बहू, थोड़ा हमें भी चखा देती। वो क्या है ना बहन जी, अपनी शादी को लेकर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और इसी चक्कर में सब खा गई। नहीं तो हमारी बेटी तो इतना कभी खाती ही नहीं है। हाँ, जब से आए हैं दिख रहा है, पानी के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। मैं पंडित जी से कहकर शादी का दिन निकलवाती हूँ। रिश्ता पक्का करके वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास उससे कहती है, बहू, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, लेकिन घूंघट डाल कर रखना, नहीं तो सबको लगेगा कि बहू बेशर्म है। सुमित्रा लगातार बोले जा रही थी, लेकिन ये सब बातें कोमल के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो फ्रिज के ऊपर रखे बेसन के लड्डुओं पर था और वो लगातार यही सोचे जा रही थी कि आखिर कैसे वो डिब्बा वहाँ से गायब किया जाए। अरे बहू, क्या सोच रही है तू? जी यही कि कौन सी साड़ी पहनूं जिसमें मुंह ना दिखे। शाम को घर पर ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें देखते ही कोमल के मुंह में पानी आ जाता है। कोमल को सोफे पर बिठाया जाता है और टेबल पर ढेर सारे पकवान रखे जाते हैं। कुछ देर बाद औरतें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो सब सुमित्रा के साथ गप्पों में बिजी हो जाती हैं और इधर कोमल को मौका मिलते ही वो चुपके से घूंघट उठाती है। हाय, ये तो मेरी मनपसंद कचौड़ियां हैं, एक खा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। कोमल चुपके से एक कचौड़ी उठाकर खा लेती है। वाह 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 वाह, बस आ गया। लेकिन इस एक कचौड़ी में तो गला भी गीला नहीं हुआ। थोड़ी सी और खा लेती हूँ। हाय, ये गुलाब जामुन, पेड़े, ये सब भी तो है। धीरे धीरे कोमल सब चट कर जाती है। अरे अब बस बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? फिर बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है। लो लो खाना है। खाना? ये खाना कहाँ गया? सुमित्रा धीरे से बहू का घूंघट उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर कचौड़ी, गुलाब जामुन सब लगे हुए होते हैं। ये लड़की तो मेरी नाक कटवा कर रहेगी। अब जा जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके आ।
बाथरूम जाने के बहाने कोमल अपना चेहरा ठीक करके आती है। तब तक सुमित्रा सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। अरे बहू, तू तो सिर्फ नाम की कोमल है, वैसे तो खूब हट्टी कट्टी है। इतनी मोटी अभी से कैसे हो गई? कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ है ना इसे खाने की बीमारी। अच्छा कोई ना, खाना आने वाला है। बहू तेरी मुंह दिखाई हो गई, तेरा खाना वहीं आ जाएगा। वैसे भी यहाँ रहेगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सभी मुंह दिखाई करके चली जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि सुमित्रा की बहू कोमल बहुत खाने वाली बहू है। एक रोज पड़ोस में एक फंक्शन होता है जहाँ सुमित्रा भी अपनी बहू को लेकर पहुँचती है। तुमने देखा कोमल कितना खाती है? हाँ हाँ मैंने देखा, हमने एक बार खाना लिया, उतने में वो चौथी बार लेने चली गई। वो देखो सुमित्रा, चलो मजे लेते हैं उससे। अरे कैसी हो सुमित्रा बहन, कुछ शगुन भी डाला है लिफाफे में या सिर्फ चढ़ने ही आई हो अपनी भैंस को लेकर? भैंस नहीं तो भैंस कौन रखता है आजकल के जमाने में। और शगुन, हाँ हाँ 2100 रुपए डाले हैं पूरे। तुम बताओ? डाले तो हमने भी 2100 ही हैं, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारी बहू चल रही है ना, उस हिसाब से तुम्हें 11,000 डालने चाहिए थे। 10 बार तो खाना ही खा चुकी है, ऊपर से हर स्टॉल पर उसने 3-3 बार एंट्री मारी है, और मीठे में तो पूछो ही मत। बाप रे बाप। अपनी इतनी बेइज्जती देख सुमित्रा कुछ खाए पिए बिना ही घर आ जाती है। अब तो घर वाले उसके साथ किसी रेस्टोरेंट या पार्टी में जाने से भी कतराने लगे। अपनी बहू की इस हरकत से कोमल के सास ससुर भी बहुत परेशान थे। और फिर एक दिन, माँ जी आपको पता है मेरा भाई विदेश में रहता था, उसने वहाँ की लड़की से शादी कर ली। वो मेरे लिए विदेशी भाभी लाया है और आज शादी के बाद पहली बार इंडिया आया है, इसीलिए मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया है, तो कुछ अच्छा अच्छा खिलाना होगा। और हाँ, आप उनके सामने थोड़ी तमीज में रहना, विदेशी भाभी के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। बहू मैं कह रही थी कि वैसे भी अनिमेश ऑफिस के काम से शहर से बाहर है, फिर हम तीनों ही हैं घर में, और तेरे भैया भाभी आएंगे तो तू अकेली उनके लिए क्या क्या बनाएगी, इसलिए तू हम सबको डिनर करने के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाती? और फिर पता नहीं तेरी भाभी को क्या खाना पसंद है क्या नहीं। अगर किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वो अपनी पसंद का खाना तो मंगवा सकती है ना। कोमल को उनकी बात जच जाती है और वो शाम को उन सबको लेकर 5 स्टार होटल में जाती है। आई विल टेक ओनली वेजिटेबल सूप। मैं भी एक सैंडविच और जूस ही लूंगा। चलो अच्छा है, इतने कम खाने में तो मैं सस्ते में निपट जाऊंगी। अब माँ जी और बाबूजी भी कम खाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन सास और ससुर ने तो जैसे ठान ही ली थी कि बहू को अब उसी के अंदाज में सबक सिखाना है। मुझे तो स्टार्टर में चिल्ली पटेटो, मलाई चाप, नट्स और हाँ मैंगो शेक लेना है। और उसके बाद खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, पास्ता, नान, फ्राई वेज, रायता। हाँ और सुनिए ना, वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता और हाँ मीठे में रबड़ी, जलेबी, आइसक्रीम और हाँ गुलाब जामुन, ये भी मंगवा लो। ये सुनकर कोमल हैरान रह जाती है। कोमल चुपके से अपने पर्स में झांकने लगी। अरे कोमल बहू, तूने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, रुको मैं अभी वेटर को बुलाती हूँ। कोमल ने धीरे से अपनी सास से कहा, बस भी कीजिए माँ जी, आज मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब और नहीं। अब समझ में आया बहू। हाँ माँ जी, अब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और हमेशा लिमिट में ही खाऊंगी। उस दिन से कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि बेइज्जती जब होती है तो कैसा लगता है। अब उसने खुद के खाने पर काफी कंट्रोल कर लिया, साथ ही अपना वजन भी घटा लिया। अब अनिमेश और उसके ससुराल वाले सभी कोमल के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश थे।